कैसे हैं आप लोग? चलिए सब ठीक है, सभी को राधे राधे। अब आज का पहला सवाल परसेंटेज का क्या बोल रहे हैं, अगर किसी संख्या का 14 सही 2/7% उस संख्या में जोड़ दिया जाए तो 8000 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब इसको अपन कई तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए सबसे आसान तरीका जो है वो देखिए आप कैसे बनाना है। इसको आपको क्या दिया हुआ है, आपको 14 सही 2/7%। तो इसको फोकस करिएगा, 14 सही 2/7%। ये परसेंट में है तो भिन्न में इसका मान कितना होगा, तो 1/7। ये किस में हो जाएगा, भिन्न में। बात समझ में आ रही है? तो ये जो मान होता है नीचे वाला, ये मूल मान वास्तविक मान होता है, ठीक है ना। तो पहले कितना था आपके पास 7 और 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 8। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्लियर है ये 7 से 8। अब सवाल में देखो आपको क्या दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, जोड़ दिया जाए तो ये ऊपर वाला मान जोड़ घटाने को बताता है। बात समझ में आ रहा है? और नीचे वाला मान मूल मान को बताता है। तो वो बोल रहा है कि जोड़ दिया जाए तो 8000 बनता है। जब 7 का उसमें जोड़ा तो बन गया क्या, वो 8। और सवाल में कितना बन रहा है, 8000। तो सवाल में जो बनेगा उसको रखना है ऊपर, ठीक है, और हमारे द्वारा जो बनाया गया उसको रखना है नीचे, और n2 में 7। कहीं कोई दिक्कत किसी को? तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 और 3 0 1000, 7000। ऑप्शन बी आपका बन जाएगा क्या आंसर। कहीं कोई दिक्कत इस पहले सवाल में? समझ में आया आप लोग को? अब सवाल क्या बोल रहे हैं, अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, इसका मान क्या होता है? देखो ये आपका परसेंटेज में 11 सही 1/9 है, भिन्न में होता है 1/9। आ रही बात समझ? तो पहले कितना था 9, अब वो क्या बोल रहे हैं आपको जोड़ने को, तो +1। तो पहले था 9, अब कितना हो गया 10। तो इसका मान दिया हुआ है 9000 बनता है। तो ये 9000 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। अब पूछा है वास्तविक, तो वास्तविक पूछा मतलब इसके बारे में पूछा है, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर और ये मान नीचे, और n2 कितना है 9000। तो ये 0 से 0, तो 9 नाम। क्या ये बात समझ में आई सबको? तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ई। क्या ये बात सबको क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ रहे हैं कि दूसरे तरीके से बनाने हैं? क्लियर है सबको? अब देखिए क्या बोले सवाल, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में से घटा दिया जाए। अभी जोड़ रहा था, अब क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो फोकस करेंगे परसेंटेज में। तो 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 1/6। अभी तक जोड़ रहे थे तो प्लस कर रहे थे, अब घटा रहा है तो माइनस। तो पहले कितना था 6, एक घटा दिया तो कितना हो गया 5। आई बात समझ? 5 का मान आपको दिया है कितना 500, तो 6 का पूछा है, तो जिसका पूछा जाएगा ऊपर और जिसका दिया रहेगा नीचे। कोई दिक्कत यहाँ पे? और कितना दिया हुआ है 5, 5 से एक बार तो कितना हो जाएगा आपके पास 600। कोई दिक्कत है यहाँ पे? समझ में आई ये? तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। कहीं कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहे हैं, अगर किसी संख्या का 18 सही 3/4% उस संख्या में घटा दिया जाए तो 1300 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो 18 सही 3/4%। अब अगर इसका फ्रैक्शन मान नहीं मालूम है तो निकालने का तरीका क्या होता है, 18 चौको 72 और 3 75/4, और परसेंटेज का 100 नीचे, 25 3 75, 25 चौको 100, तो कितना बन गया 3/16। अब क्या बोला है आपसे घटाने को, तो 16 था और 3 घटा देंगे, तो 16 में से 3 घटाएंगे तो 13। तो क्या 13 का मान दिया हुआ है? पूछा किसका है, 16 का। तो 16 ऊपर 13 नीचे, और कितना दिया हुआ है 1300। तो ये काट देंगे तो कितना जाएगा 1600। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन सी। क्या ये क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए सवाल क्या बोला, 157 सही 1/7%। यही आपके पास परसेंटेज को फोकस करना है। तो 157 सही 1/7%, ये परसेंटेज में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदल देंगे। 157 का 7 से गुणा करेंगे तो 1099 आएगा। तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1100 बटे में 7, परसेंटेज का 100 नीचे आया कुछ। तो 2 0 से 2 0 कट गया,
तो क्या बन गया आपका 11/7। ये बात सब क्वेश्चन में आई। तो देखो यहाँ पे कुछ परिवर्तन दिख रहा है क्या? आपको बस ये देखना है कि इसमें परिवर्तन, अभी तक हमने सब सवालों में परिवर्तन देखा, किसी में वृद्धि हुई है तो किसी में कमी हुई है। तो यहाँ परिवर्तन कितने का दिख रहा है? तो यहाँ परिवर्तन 4 का, ये हमारे द्वारा निकाला गया परिवर्तन है। तो सवाल कितना बोला? 128। तो सवाल जो बोलेगा वो ऊपर हमेशा, तो 128 ऊपर और जो हमने निकाला है वो नीचे। अब पूछ क्या रहा आपसे? संख्या, संख्या हमेशा ये रहेगी। आया बात में? तो 7 से गुणा करा दीजिएगा। 4 एकाम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 32 सत्ते 224। आया क्वेश्चन में? तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। क्या आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं? बताइए, क्लियर है? अब क्या बोल रहा है? अगर किसी संख्या में 24 जोड़ दें तो परिणाम उस संख्या का 137 से 1/2% बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फोकस करेंगे 137 से 1/2% को। क्लियर है? तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 274 और 1 275/2 और परसेंटेज का 100 आ रहा है पास हमें। 25 से घटा क्या? तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो कितना आ गया? 11 और 4 दूनी 8। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ देखो, यहाँ परिवर्तन कितने का आ रहा है? इस परिवर्तन दिख रहा है आपको? अगर यहाँ परिवर्तन आए तो सवाल में जोड़ना घटाना जरूर बोला होगा। तो जो ये परिवर्तन है वो सवाल में कितने का है? 24 का। तो सवाल वाला ऊपर और जो हमने निकाला है वो नीचे। और मांगा क्या आपसे? वास्तविक। तो वास्तविक क्या है? नीचे वाला मान। ठीक है? तो 3 अट्ठे 24, तो 8 रैया 64। क्या 64 ऑप्शन में है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 64। क्या क्लियर है ये बात? क्या बोल रहा है सवाल आपसे? अगर किसी संख्या में से 100 घटा दे तो परिणाम उस संख्या का 66 सही 2/3% बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। आपको फोकस करना है 66 सही 2/3% में। आ रही बात समझ? तो ये परसेंटेज मान है, इसका भिन्न मान हो जाएगा 2/3। जिस तरह से आपने ऐसा कुछ पढ़ा किया 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3, मतलब ये मान अपन ले लेते हैं। इसी तरह से 66 सही 2/3% का मान होता है 2/3। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इसका मान कितना आ गया? 2/3। तो कितने का परिवर्तन? 1 का परिवर्तन है। जब यहाँ परिवर्तन दिख रहा है तो सवाल में भी दिखेगा। सवाल में कितने का है? 100 का। तो 100 कहाँ लिखेंगे? ऊपर, और जो हमने निकाला है वो नीचे। और क्या मांग रहा है? आया? तो कितना जाएगा आपका? 300। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? तो आंसर ए। क्लियर है? 300 आपका आंसर आएगा। ये तरीके समझ में आ रहा है कि दूसरे तरीके से करना है? ठीक है। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। वह संख्या है। आप देखिए, हम हर सवाल में किसको फोकस कर रहे हैं? परसेंटेज को। तो कितना है आपके पास? 85%। तो 85% बोले वाला 85/100। 5 से काट दीजिएगा 17, 5 से काटेंगे 20। आया? कितने का परिवर्तन? और सवाल में तो उसको ऊपर लिखिएगा जो सवाल में परिवर्तन है, और जो हमने निकाला है वो नीचे। और किसको पूछा है? क्या समझ में आया? 3 से काट दीजिएगा 25, और 25 दूनी, तो आपका क्या 500 है? तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा? आंसर। क्या तरीका समझ में आ रहा है आप लोग को? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 500। क्लियर है सबको? पहले इस फॉर्मेट को समझ लो। मूल, ठीक है? मूल मतलब प्राइस पी से, इनटू, ठीक है, खपत कंजप्शन इसको सी से, ठीक है, बराबर खर्च एक्सपेंडिचर। आ रही बात हमें? कहीं कोई दिक्कत? मूल गुणा खपत बराबर खर्च। क्लियर है ये बात? तो ध्यान से सुनिएगा। क्या देखिएगा अब कितने रिश्ते बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मूल्य बराबर खर्च बटी खपत, ऐसा कुछ बोला जा सकता है क्या? अभी आगे सब लगेगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकता हूं मैं आपसे?
खपत बराबर खर्च अपॉन में कहा जा सकता है क्या ऐसा, ठीक है ना। और तीसरा और इंपॉर्टेंट केस समझिएगा, अगर मैंने खर्च को कांस्टेंट रख दिया, मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं, तो क्या ये सीधा सीधा रिश्ता ऐसा बन जाएगा क्या, देखिएगा कि मूल्य इनटू खपत बराबर 1। कुछ समझ में आ रहा है। ये कब हो गई, जब इसको क्या कर दूंगा मैं, अपरिवर्तित। तो क्या मान लिया मैंने 1। तो यहां से देखो, यहां से भी कैसे बन जाएगा, मूल्य बराबर 1 अपॉन में खपत हो जाएगा। और यहाँ क्या बोलूँगा कि खपत बराबर 1 अपॉन में मूल्य। मतलब मुझे क्या समझ में आया, जब ये शब्द का प्रयोग करेगा किसका, अपरिवर्तित शब्द का बोलेगा, मतलब आपका खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो मेरा जो भी मान होगा मूल्य का, जो भी अनुपात बनेगा मूल्य का, अगर उसको मैं पलटा के लिख दूंगा तो किसका जाएगा, खपत का, या खपत का जो भी होगा उसको पलटा के लिख दूंगा तो मूल्य का। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको। अब आते हैं अपन सवाल की तरफ। चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है, कितने परसेंट की, 20% चीनी के दाम में, तो ठीक है ना। तो मूल्य तो पहले और बाद, समझ में आ रही है। तो पहले परसेंटेज में कोई भी चीज पहले क्या होती है, 100, ये 100 हो गया, ठीक है ना। बाद में बोले 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा, 120। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसको छोटा कर सकते हो क्या, 5, 6, कोई दिक्कत। फिर आगे क्या बोला, यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखा जाए, मतलब खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो ये मूल्य हो गया। मूल्य के बाद आपने क्या देखा, खपत। तो मूल्य का गुणा खपत से करते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास, खर्च आया। तो खर्च में बोला कोई परिवर्तन ना हो, मतलब जो है वही रहे। बात समझ में आ रही है, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, कोई परिवर्तन खर्च में नहीं होना चाहिए, पूर्ववत रखा जाए। तो ये बताइएगा, जब भी ये पूर्ववत की बात करेगा खर्च की, तो जो भी ये अनुपात होगा इसको अपन पलटा देंगे तो किसका जाएगा, खपत का। तो ये 5, 6 था, अब क्या जाएगा 6, 5। कहीं कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आई इतनी। अब देखो क्या बोला है वो आपसे, तो कटौती के बाद खपत में कमी, तो कमी देख रहे हो, पहले 6 की थी, अब कितनी होगी 5 की, तो कितने की कमी आ रही है, कमी। तथा आरंभिक खपत, आरंभिक खपत कितनी थी, 6, तो कमी। और क्या बोल रहा है, आरंभिक, इनके खपत के भी में अनुपात मांगा है, तो कमी कितने की आई, तो ये 1 लिख दिया। और आरंभिक कितना था, तो ये बन गया 1:6 का। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, तो आंसर ऑप्शन सी। कोई दिक्कत, ये पूरा समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप इस तरीके से जुगाड़ बना सकते हैं अपना। देखो यहाँ पे ध्यान से, सेकंड जैसा अपन बनाते हैं, ठीक है। 100 था, प्रारंभिक मान कितना, 100, वृद्धि हो गई 20 की, तो 120, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 6, कितने का अंतर, 1 का। तो ये जो अंतर है यही कमी वृद्धि को बताता है। तो आपसे बोला है कमी, तो और फिर क्या बोला है, आरंभिक, यही पूछा है। तो कमी कितने की आई, 1 की, तो ये आपने 1 लिख दिया। तो देखो पहले हम यहाँ 100 से 120 में गए, फिर अब आप क्या करेंगे, 120 से वापस 100 में आएंगे। बात समझ, तो किससे आ रहे वापस, तो जब अपने यहाँ से यहाँ जाते हैं तो जो परिवर्तन होता है उसको ऊपर लिखते हैं और प्रारंभिक मान को नीचे लिखते हैं। लेकिन जब अपन वापस यहाँ से वापस यहाँ पे आते हैं तो अपन किसको रखते हैं, नीचे इस वाले मान को। तो अब किस मान को लेंगे, इस वाले मान को। तो कितना हो जाएगा, 1:6। क्या ये समझ में आया, ठीक है ना। दोनों का अंतर कमी को बता रहे हैं, तो कमी ले लिया 1। अब 100 से 120 में गए थे, अब क्या आएगा, वापस 120 से 100 में आना है। तो इसको छोटा कर लिया था अपन ने, 5 से 6, तो 6 से 5 में आना है, जिससे कि परिवर्तन ना हो। तो ये वाले मान को अपन ने ले लिया। क्या समझ में आया आपको, तरीका क्लियर है ये, कोई डाउट। तो क्या अपन इसको डायरेक्ट कर ले, तो डायरेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोले सवाल में, 15% बढ़ जाता है। तो कोई चीज 100 थी, 15 बढ़ी तो 115 हुआ ये। तो देखो 5 से काट दीजिएगा, 20, 5 से काटेंगे तो 23, कितने का अंतर आया, 3 का अंतर आ गया।
तो इसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर। और नीचे अब क्या लिखना है अपने को, यहां से वापस यहाँ आना है। पहले आप यहां से यहां गए, अब कहां से 23 से 20 में आना है, तो इस वाले मान को कहाँ लिखेंगे हम, नीचे। और इनटू 100। तो देखो अब ये 23 से तो कोई संख्या कट नहीं रही है, और जब कट नहीं रही है तो बटे में 23 तो आएगा। अब बटे में 23 में आएगा तो देखिए चारों ऑप्शन में कहाँ पे है, सिर्फ सी बस में है। तो जो आपका आंसर बनेगा 13 सही 1/23%। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है, तरीका समझ में आया बनाने का? चलिए ध्यान से देखिएगा। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से गणेश लाल जी 600 रुपए में 12 किलो कम चीनी खरीदते हैं, ज्ञात करो। तो दो बातें ज्ञात करनी है आपको, वास्तविक मूल्य और ताजा मूल्य, ठीक है ना। तो सबसे पहले अभी तक हम जितने भी सवाल बनाए हैं सब में एक ही बात पे अपन ने जोर दिया है, वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज यहाँ पे भी है, तो परसेंटेज कितना दिया होगा पहले आपको, 20%। तो 20% का भिन्न मान कितना होता है, तो 1/5। क्लियर है बात? अब ध्यान सुनो और समझिएगा। यहाँ पे जो भी ये भिन्न में हमने बदला है पहले उसको लीजिएगा। तो 1/5 इसको एक तरफ लिखना है, और बराबर में दूसरी तरफ लिखना है मात्रा। तो मात्रा कितनी है, 12 किलो। तो ये लिखना है आपको दूसरी तरफ क्या, मात्रा। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हमेशा हमको एक बचाना है, और यहाँ जो भी मान होगा उसको सबको वहां उस साइड भेज दीजिएगा। तो क्या मैं 5 को यहाँ भेज सकता हूँ? तो 1 बराबर कितना हो गया, 12 पंचे 60। मात्रा कितनी आ गई, 60। 1 का मान 60। ये बात समझ में आई सबको? बताइएगा। क्लियर है? भिन्न में 1 होता है, परसेंटेज में 100 होता है। तो ये 1 बराबर 60 आ गया। अब यहाँ से देखिएगा, बस अब आंसर कुछ ही पलों में आपके आने वाला है, बस कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। बस बात समझ लीजिएगा कि क्या क्या पूछता है। अगर आपसे मूल बोल दे, आपसे प्रारंभिक बोल दे, आपसे वास्तविक बोल दे, आ रही बात समझ? ये सब किसको बताते हैं, शुरुआत को। आ रही बात में? और यहाँ पे आपसे क्या बोल रहे हैं, ये एक सवाल है आपका, ये समझ में आ रहा है जो पूछा गया है पहला, वास्तविक मूल्य, ठीक है। दूसरा आपसे क्या बोलेगा, घटा बोल सकता है, बड़ा बोल सकता है, वृद्धि बोल सकता है, कमी बोल सकता है, वर्तमान बोल सकता है। अब नया क्या बोलने लगा है, ताजा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इसमें से कुछ भी दिखे तो आपको ये निकालना है, और इसमें से कुछ भी दिखे तो आपको ये निकालना है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये जो आप निकालते हैं, ये जो मात्रा आती है वो हमेशा इसकी आती है। समझ में आ रहा है? ये मात्रा हमेशा किसकी आएगी, ये इस पोर्शन की। समझ में आ रहा है? वृद्धि, कमी, घटा, बड़ा, वर्तमान, ताजा, इसकी मात्रा आती है। तो सबसे पहले आपके पास रुपए है, तो रुपए को हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो रुपए कितना है आपके पास, तो ये 600 ऊपर लिख दीजिएगा, और ये 600 ऊपर लिख दीजिए। अब नीचे लिखना है मात्रा। तो देखो ये वाली मात्रा तो आ गई, ठीक है ना। तो ये मात्रा कितनी आई, तो ये 60 लिख दिया आपने, ठीक है ना। अब यहाँ पे मात्रा लेना है, तो ध्यान सुनो, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ मात्रा कैसे लिखेंगे। तो शुरुआत से पढ़ना है सवाल को। तो क्या बोला, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से गणेश लाल जी 600 में 12 किलो, यहीं तक रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। 12 किलो तक बोला, तो वहां पे क्या बोला था, वृद्धि शब्द आया। तो आपका जो भी मान यहाँ प्राप्त करोगे, तो शुरू में अगर वृद्धि है तो जोड़ देंगे, शुरू में कमी है तो घटा देंगे। तो 60 था और 12 की वृद्धि, तो कितना हो गया, 72। तो शुरू में कितना रहा, 72। बाद में समय आया, बाद में कितना हो गया, वो 60 हो गया, ठीक है। तो इस समय 72 कैसे आया, तो जो भी मात्रा आएगी और शुरू में अगर वृद्धि लिखा है तो जोड़ दें, शुरू में कमी लिखा है तो घटा दें। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और यहां पे अगर आप देंगे तो 8 सही 1/3 आया सब में कि नहीं आ रहा है। तो देखिए ऐसा कुछ किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा क्या, ऑप्शन ए। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, परसेंटेज। परसेंट को फोकस किया, उसको भिन्न में बदला, भिन्न में बदलने के बाद जो मात्रा थी उसके बराबर में लिखा। तो 1 के बराबर में हम लिख के आए। ये जो मान प्राप्त होगा हमेशा इस वाले पोर्शन का होगा, घटा, बड़ा, वृद्धि, कमी, ये। तो यहाँ पे रुपए को ऊपर रखते हैं, मात्रा को नीचे रखते हैं। तो ये आ गया आपका मान, ठीक है। अब इस वाले में क्या करते हैं, जो भी मात्रा आपने निकाली है, शुरू में वृद्धि बोलेगा तो वृद्धि के हिसाब से लिख दीजिएगा, शुरू में कमी बोलेगा तो कमी के हिसाब से लिख दीजिए। और साथ साथ जब आप 12 किलो कर आगे देखिए, कम
कम चीनी खरीदता है। तो देखो पहले कितना खरीदता है 72, अब बाद में कितना खरीदता है 60, तो कमी तो हो रही है आपका। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है ये बात? अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है आपसे, चावल की कीमत में 10% की कमी। तो मैंने किसको फोकस किया? 10% को। तो 10% का मान कितना होता है? 1/10। तो ये 1/10 एक तरफ लिखा, अब बराबर में क्या लिखूंगा? मात्रा। तो मात्रा कितनी है? 50 किलोग्राम, यही मात्रा है आपके पास। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो मात्रा हो गई 50, तो एक बराबर कितना आ गया? ये आई। तो ठीक है, तो आपसे मांग रहा है प्रारंभिक। क्या मांग रहा है? प्रारंभिक। प्रारंभिक, और ये कौन सी आएगी आपकी? घटी बड़ी वाली आएगी मात्रा, लेकिन मांगा है प्रारंभिक। तो प्रारंभिक मात्रा मांगा है, यही आपका। तो प्रारंभिक अगर ये मांग रहा है आपसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान से देखो, आप ये 500 आया था आपके पास। अब स्टार्टिंग से फिर से मैंने बोला, देखो क्या शब्द आ रहा है? कमी, और मात्रा कितनी है? 50। तो कमी के लिए माइनस, और कितना? 50। अरे वहां अगर वृद्धि लिखा होता तो इसी माइनस क्या कर देते? प्लस कर देते। तो 500 में से 50 गया तो 450। आ रही बात समझ? दोनों सवालों में अंतर समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे सीधे क्या पूछा था कि प्रारंभिक खपत पूछा था, वहां मूल्य पूछा था। यहाँ क्या पूछ रहा है? खपत पूछ रहा है। ये अंतर है। क्लियर है बात? तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। बना पाएंगे आप इस पैटर्न को? क्लियर है? चलिए गौर फरमाइएगा, यहाँ पे चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो सबसे पहले मूल्य की बात हो गई। पहले बाद, ठीक है ना? 20% की वृद्धि, तो कोई चीज 100 थी, 20 की वृद्धि हो गई तो 120। फिर आगे क्या बोला है? खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए? किसमें? खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए? कि खर्च, खर्च बोल रहा है कितना? 5% बढ़े। तो पहले कितना रहा होगा? 100। 5 बोलने को, बढ़ाने को बोला तो 105। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है ना? तो देखो, क्या मैं खपत निकाल सकता हूं? तो खपत कैसे निकलेगा? खर्च कितना है? 100, और मूल्य कितना है? 100। तो 100 में 100 को भाग दूंगा तो 1। तो इसके अनुसार पहले कितनी थी? 1। बाद में देखो खर्च कितना है? 105, और मूल्य कितना है? 120। तो 15 का पारा बनता है क्या? 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। तो अब बाद में कितनी होगी खपत? 7/8। ये बात समझ में नहीं आ रही है आपको? देखो, अच्छा यहाँ देखो, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखो। सुनिए, यहाँ पे हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च, पढ़ा है ऐसे? ठीक है, तो पहले मूल्य कितना था? 100। खपत पता नहीं है, खर्च कितना है? 100। पहले की बात हो रही है अभी। किसकी बात हो रही है? पहले की। ठीक है, तो यहाँ पे खपत कितनी आ गई? 100/100, जो कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है बात? तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब बाद की स्थिति, कौन सी स्थिति आ गई? बाद की। फॉर्मेट यही रहेगा, मूल इनटू खपत बराबर खर्च। अब बाद में क्या बोल रहे हैं कि 20% बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया? मूल 120, खपत निकालना है, और खर्च 5, तो 105। तो खपत आ जाएगी क्या? तो 105/120, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। आ गया क्या? तो इसी बात को मैंने जो ऐसा न लिखकर डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? अब आपको सिर्फ फोकस करना है किसमें? खपत में। तो ध्यान से देखो, खपत में फोकस करना है, तो पहले और बाद। तो पहले कितनी थी? 1। बाद में 7/8, बटे का 8 दिक्कत दे रहा है, तो क्या मैं इसको यहाँ भेज सकता हूँ? तो क्या हो गया? 8:7। तो पहले कितनी थी? 8, बाद में कितनी हो गई? 7। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब सवाल की तरफ आइए। तो सवाल में क्या बोल रहा है? खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए? तो कमी देखो, 8 से 7 कमी तो हो रही ना? कितनी कमी हो रही है? 1 की। तो इसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर। ये कमी वृद्धि जो भी होती है इसको कहाँ लिखा जाता है? ऊपर 1। और क्या बोल रहा है? ठीक ना? प्रारंभिक कितना है? 8, और कितना दिया हुआ है आपको? 240 दिया हुआ है आपको। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो कितना आ गया? 30 किलोग्राम है ऑप्शन में। तो जो आपका आंसर बनेगा क्या बन जाएगा? ऑप्शन ई, 30 किलोग्राम। क्लियर है? क्या समझ में आया तरीका?
क्या ये सब वीडियो में है? चलिए देखिए अब क्या बोल रहे हैं, जब चावल के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो मूल्य में क्या बोल रहा है, 32% की वृद्धि बोल रहा है। तो ये हो गया पहले और ये हो गया बाद। तो 100 था, 32 की वृद्धि, ये 132। क्लियर है ये बात? फिर आगे क्या बोल रहा है आपसे, यहां पे क्या लेंगे अपन, खपत, खपत, ठीक है। तो खर्च के बारे में बताया आपको, खर्च करने क्या बता दिया आपको, 10% बढ़ा दिया जाए। तो पहले कितना रहा, 10 बढ़ा दिया तो ये 110 आया बस हमें। अब जब भी खपत निकालना हो तो खर्च में भाग देंगे मूल्य से। तो खर्च कितना है, 100, और मूल्य कितना है, 100। तो कितना आ गया आपके पास, क्या ये 100 से 100 कट गया तो 1 आ गया, कोई दिक्कत। और यहाँ पे खर्च कितना है आपके पास, 110, और खपत कितनी है, 132। तो 22 का 12 बनता है क्या, तो 22 पंचे 110 और 22 छक्का 132। आया कुछ? तो देखो अब अपने को फोकस करना है खपत में। तो पहले कितनी थी, पहले थी 1, बाद में कितनी हो गई, 5/6। तो 6 को मैं कहाँ भेज दूं, तो 6, 5। क्या समझ में आया आपको, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो देखिए अब आपसे क्या बोल रहा है, सवाल में ध्यान से देखो। यदि पहले 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 के बारे में बताया 30, और जबकि हम पहले क्रम कितना देख रहे हैं, 6। फिर क्या बोला आपका आगे, तो अब ये बाद ही अब है, आया। तो जिसके बारे में पूछा गया है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो 5 ऊपर और 6 नीचे, और कितना दिया हुआ है, तो 6 पंचे 30, 5 का गुणा 5 करेंगे तो 25। तो क्या 25 किलोग्राम ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है ये? तो देखिए यहाँ पे, यदि एक संख्या को 20% बढ़ाई जाती है और पुनः 20% बढ़ाई जाती है तो कुल वृद्धि प्रतिशत क्या आती है। तो 20% का मान कितना होता है आपके पास, 1/5। बढ़ाने को बोल रहे हैं मतलब प्लस, कमी करेगा तो माइनस। तो 5 से 6, तो ऐसा कितने बार हो रहा है, 2 बार। तो 5 से 6, ये पहली बार और ये दूसरी बार। तो 5 का गुणा 5 करेंगे 25, और 6 का 36। कितने का अंतर आया, तो जितने का अंतर आया उसको ऊपर, 11 ऊपर, प्रारंभिक मान नीचे, 25 और इंटू 100, 25 चौको 100, तो 11 चौको 44 है क्या ऑप्शन। तो देखो 25 से 36 बड़ा है तो 44% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी। क्या समझ में आया? और भी तरीके हैं, क्या दूसरे तरीके से बताएं, क्लियर है ये बात? सवाल में आपसे क्या बोल रहा है, कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है तो कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की कुल आय में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले दिया है 25%, तो 25% का मान कितना होता है, 1/4। फिर दिया हुआ है 20%, तो 20% का मान कितना होता है, 1/5। यहाँ पे कमी बोला है माइनस, यहाँ वृद्धि बोला है तो प्लस। आ रही बस हमें। तो पहले क्या होगा, 4 से 3 आया, अब 5 से 6, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो 2 से काट दीजिएगा तो 2 और 2 तिया 6, तो 2 पंचे 10 और 3 तिरका 9 आया। तो साफ साफ दिख रहा है 10 से 9 हो रहा है, मतलब कमी हो रही है। तो कितनी कमी हो रही है, 1 की। बात समझ आ रही? तो वृद्धि वाला मतलब इंक्रीज वाला तो आंसर ही बार, अब मेरा आंसर आएगा डिक्रीज वाला। तो 10 से 9 हो रहा है तो कितना, 1, तो ये 1 ऊपर रखेंगे, 10 कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे, और इंटू 100, तो 0 से 0, तो 10% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में आया? सवाल आपसे, 10 लाख की लागत से निर्मित एक आवासीय फ्लैट का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य हासिल हो रहा है, निर्माण के 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो मतलब हाथ से हो रहा, मतलब कमी हो रही है। तो देखिए यहाँ पे 10%, पहले हम फोकस किसमें करेंगे, परसेंटेज में। तो 10% का मतलब 1/10 आ रही बस में। और क्या बोला है, कमी तो माइनस, और कितने वर्ष बोला है, जितने वर्ष बोलेगा उतने बार लेंगे। तो 10 से 1 की कमी 9, ये एक बार, फिर 10 से 9 ये दूसरी बार, 10 से 9 ये तीसरी बार। तो ये कितना आ गया, 1000, यहाँ पे 729 आ रही बस हमें। तो देखो यहाँ पे आपसे बोल रहा है 3 वर्ष बाद, मतलब इसके बारे में पूछा है। तो
तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर और जिसके बारे में दिया रहेगा उसको नीचे। और कितना दिया हुआ है 10 लाख। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, आया 1 2 3। कोई दिक्कत बताइए? तो क्या आ गया आंसर? 7,29,000। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन बी। क्लियर है? ये समझ में आया आपको? क्या बोल रहे हैं? एक निर्वाचन क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं। तो देखो, निर्वाचन में हमेशा कितना होता है? 100% होता है। 100% में पुरुष के बारे में बताया गया है और महिला के बारे में बताया गया आपको। ठीक है, तो पुरुष कितने हैं? 60%। तो 100 का 60% लेंगे तो 60 अगर पुरुष है तो अन्य 2 लोगों में जब बात होती है अगर एक के बारे में बता दिया तो शेष बचा हुआ दूसरा हो जाएगा। 100 था, 60 अगर पुरुष होगा तो महिला कितनी हो जाएगी? 40। ये बात सबको समझ में आई? बताइए, इतना समझ में आया? अब आगे क्या बोल रहा है? 40% पुरुष का निरक्षर है। तो देखो, पहले निरक्षर निकाल लें। कितना बोल रहा है? 40%। तो 60 था, 60 का अगर आप 40% निकालते हैं तो बटे में 100, तो 6 चौको तो 24 अगर निरक्षर है तो साक्षर कितने होंगे? तो टोटल पुरुष है 60, 60 में से 24 अगर निरक्षर हो गए तो जो इससे अगर आप माइनस करेंगे तो बचे कितना? 36। तो 36 क्या हो जाएंगे? साक्षर। तो ये पुरुष की बात समझ में आई आपको? अब आते हैं अपन महिला की तरफ। महिलाएं जो है 25% क्या है? साक्षर है। तो 40 है, तो 40 का 25% निकालेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 से 10। तो ये जो 10 आया है ये क्या है? तो 10 क्या है? साक्षर महिला है। टोटल 40 महिला है, 10 अगर साक्षर है तो 30 क्या होंगी? आ रही बात समझ कि नहीं आई? 30 महिलाएं निरक्षर है तो 10 क्या है? साक्षर है, सवाल के कहे अनुसार। ठीक है ना? अब क्या बोल रहा है सवाल? ध्यान से देखिएगा क्या बोला है। निरक्षर महिलाओं की तुलना, ये शब्द यूज कर लिया है तुलना। अब जैसे तुलना शब्द आएगा, अपेक्षा शब्द आएगा, कमी, वृद्धि, तो अपन क्या लेते हैं? अंतराल। तो क्या बोल रहा है? निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुष, मतलब इन दोनों में तुलना कर रहा है। दिख रहा है? निरक्षर महिला बोला है और साक्षर पुरुष बोला है, तो दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? तो ये 6 का अंतर आया बस हमें। दोनों में कितने का अंतर आया? 6 का। ठीक है, तो इसको कहाँ लिखेंगे अपन? इसको जब भी ये तुलना करते हैं जो मान प्राप्त होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो 6 ऊपर। और किससे बोला था आपका? निरक्षर महिलाओं की तुलना, तो तुलना शब्द इससे लिखा हुआ है तो ये कहाँ जाएगा? नीचे। और इंटू 100। क्या बात समझ में आ रही है? तुलना शब्द जिससे चिपका होगा उसका मान हमेशा नीचे। तो 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो क्या आ गया आपके पास? 20%। क्या ये बात आप लोग को समझ में आई? तो जो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्लियर है ये? अब देखिए क्या बोला है। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यही बोला है आपसे। तो देखिए, सबसे पहले इसको छोटा करिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ पे देखो, अंतिम 2 अंक क्या है? 25, और यहाँ अंतिम 2 अंक क्या है? 50। तो मुझे ये पता चल गया कि 25 से भाग पूरा चला जाएगा। तो काटू में, तो 25 सत्ते 175, फिर ये 0। ठीक है ना? अब यहाँ काटिएगा, 25 एकम 25, बचा कितना? 1 बन गया 12, तो भाग नहीं जाएगा तो 0, तो बन गया 125, तो ये 5 बार। कोई दिक्कत यहाँ पे आया? तो 35 दूनी 70 और 35 तिया आया। तो ध्यान से देखो, 2 से 3 हुआ, कितने का अंतर? तो इसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो ये 1 ऊपर रख देंगे और नीचे क्या रखेंगे? 2। तो ये 2 कहाँ जाएगा? नीचे। और इंटू 100, तो 2 से काटेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 50। तो कितना आ गया? ये 50%। तो ये 50% किसका मान आया है? 5 वर्ष का। चाहिए क्या? प्रतिवर्ष। तो क्या करना पड़ेगा? 50% में किससे भाग दे देंगे? 5 से। तो प्रतिवर्ष कहा जाएगा, यही पूछा गया था आपसे।
ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दाम 50, तो कितना आ गया 10%। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात, कहीं कोई दिक्कत किसी को? सवाल क्या बोला, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष की जनसंख्या में 5% और महिला की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है, यही बोले आपसे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, महिला और पुरुष, यही है आपके पास। तो पुरुष का मान कितना दिया हुआ है 5% और महिला का मान 10%। आ रही बात समझ? अगर मुझे ये मान पता चल जाए तो क्या मैं एलिगेशन बना ले जाऊंगा? तो ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है आपका? तो देखिए पहले कितनी थी 10,000, बाद में कितनी हो गई 10,800। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? तो कितने का अंतर आ गया? तो ये जो अंतर आता है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर। और कितने में से आया, और इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ गया 8%। तो ये 8% कहाँ लिख देंगे अपन, तो यहाँ लिख देंगे। परसेंट सब में कॉमन है तो अलग हो जाएगा। तो 10 में से 8 गया तो कितना आया यहाँ पे 2, और 5 और 8 का अंतर लिए तो 3 आ गया। किसके बारे में पूछा है, महिला के बारे में। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो 3 ऊपर, 3 और 2 कितना हुआ 5 नीचे, और क्लियर है, कितना दिया हुआ है 10,000। क्लियर है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6,000। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है ये? तो ये हो गया क्या आपका एक तरीका इस सवाल को बनाने का। एक तरीका और बता दें, तो देखो एक तरीका और है इसका बनाने का, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले कितना दिया हुआ 10,000 दिया हुआ है, बाद में कितना दिया हुआ है 10,800। पहले कितना आपके पास 10,000, बाद में कितना दिया हुआ है 10,800। कितने का अंतर आया 800 का। कोई दिक्कत यहाँ पे? कितने का अंतर आया 800 का। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे बनाते हैं, ये 800 का अंतर दिख रहा है आपको। अब देखिए अगर मैं ये मान लूं कि मुझे निकालना किसका, महिला का, तो जिसका भी निकालना होता है उसका अपोजिट लेते हैं अपन। अपोजिट लेते हैं तो मान लो हमने क्या, पुरुष का कितना दिया हुआ है 5%, तो मैंने ये मान लिया जो पूरी की पूरी जनसंख्या है 10,000 वो 5% के हिसाब से है। कितने परसेंट के हिसाब से? तो 5% के हिसाब से अगर मैं पूरा लूंगा तो 5/100, तो कितना आ गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना आ गया 500। दिख रहा 500, लेकिन जबकि मैं यहाँ कितना देख रहा हूँ अंतर 800 का, और जबकि मेरे द्वारा अंतर कितने का आया 500 का। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है 800 में से 500 का, ये जो अंतर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि कुछ बात 8% की भी है, पूरी की पूरी बात 5% की नहीं है, कुछ बातें की नहीं 8% की है, इस वजह से ये अंतर देखने को मिल रहा है। तो बताइएगा ये 800 है, ये 500 का है, कितने का अंतर है? तो ये जो अंतर आ रहे हैं इसको लिखेंगे ऊपर, आया। और यहाँ पे देखिए एक है 5%, 5% की बात हो चुकी है, टोटल है 10% वहां पे, और यहाँ 5%, 5% हो गई है तो कितना परसेंट बचेगा 5%। 10% और 5% का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 5%। तो ये 5 कहाँ जाएगा नीचे, और N2 में 100 आया बात समझ। तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, तो कितना आ गया 6,000। क्या ये समझ में आया? तो आप इस तरीके से भी सवाल को बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है ये बात? बताइए। सभी को राधे राधे।